आर्या आज सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी क्योंकि आज उसे मायके जाना था। और जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार वह 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी। इसलिए खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसे मायके में रहने की इजाजत नहीं दी जाती थी। वह जब भी मायके जाती तो उसे यह कहकर बुला लिया जाता था कि पास में ही तो है, रात में किस लिए रुकना, फिर कभी चले जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुक कर आ जाती। मायके में कभी रात बिता ही नहीं पाती थी। उसकी कोशिश तो यही रहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब हो ही जाता। ईश्वर की कृपा से इस बार उसकी सास भी ठीक थी। पर कहते हैं ना, हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चन आती रहती है। उसके घर में उसकी जेठानी ही इन सब की वजह थी, क्योंकि आर्या जब भी मायके जाती तो उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती। जेठानी का मायका काफी दूर था, तो वह जब भी जाती महीने भर से पहले कभी नहीं लौटती थी। लेकिन जब आर्या को जाना होता तो सब लोग यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वह तैयार हो रही थी तो जेठानी ने आकर पूछा कि वापस कब लौटोगी। तो आर्या ने डरते हुए कहा कि दीदी, 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे, 1 हफ्ता कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? रिया के पेपर भी शुरू होने वाले हैं। तुम वहां रुकोगी तो सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? और फिर काम करूंगी या रिया को पढ़ाऊंगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। तो आर्या का मुंह उतर गया और मन ही मन सोचने लगी कि यह फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, जाओ, देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जब मन हो तब आ जाना। वह जानती थी कि आर्या लौट ही आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में साथ देने वाला था। वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जाएगी। और फिर पति भी उसका साथ कहाँ देता था कि घर में किसी से कह सके कि वह इतने दिन मायके जाएगी ही। वह औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टे उसी की ही गलती निकालने लगता था। खैर, जैसे तैसे आर्या मायके चली गई। मायके पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ? आर्या ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी कि अब क्या कहे इस बच्ची को। खैर, जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर उसने हर बुरे विचारों को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आजादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग, कभी माँ के हाथ के पकवान, तो कभी भाभी के साथ बातों में निकल गए। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। इस बीच भी पतिदेव का फोन न उठा पाती तो उसे टेंशन हो जाती कि वह बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं है। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। आर्या को सुबह से टेंशन हो रही थी कि अब रुके या ना रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। यह सब सोचते हुए उसने अपने पति अजय को फोन किया और पूछा। तो अजय ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ही लो ना, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया, बस चली आओ, भाभी को भी यहाँ तुम्हारी जरूरत है। पति की बातें सुनकर आर्य का दिमाग सुन रह गया और सोचने लगी कि अजय उसका पति होते हुए भी कभी उसकी भावनाएं नहीं समझ पाया और ना ही उसके दर्द को। मायके के प्रति उसकी ललक को वह हमेशा गलत नजर से देखता था। आर्य जानती थी कि अजय कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसलिए वह वापस लौटने के लिए मजबूर थी। और मायूस होकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता। अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह अपने पिता के घर 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकती थी? ऊपर से रोज जब भी अजय से बात होती तो वह ताना मारता, कौन सा वहां तुम्हें राजभोग मिल रहा है जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती? अपने पिताजी के घर तुम्हें ना कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहां के लिए मरी जाती हो। आर्या उसे कैसे समझाए कि अपना घर तो अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वह
कितना ही कीमती क्यों ना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई आर्या नहाकर कपड़े डालने छत पर गई तो अपने बचपन की सहेली स्नेहा को देखा। वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर नीचे आई। तब तक स्नेहा उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्यार जताया और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी फोन नहीं करती। बातों बातों में आर्या ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसका पति अजय आएगा और उसे लेकर जाएगा। इतना सुनते ही स्नेहा का मुंह बन गया और बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम और तू आज ही चली जाएगी? मैं जल्दी से मायके आती नहीं हूँ और जब आती हूँ तो ससुराल में रहती है। इस बार हम दोनों साथ मिले हैं और तू भाग रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे क्या करूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, इसलिए मुझे रुकने का मौका ही नहीं मिलता। आर्या ने उदासी से कहा, हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं रुक पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि कितनी मुश्किल से आ पाती हूँ। कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता, कभी बच्चों के साथ अकेले नहीं जाने देते, कभी घर में कोई मेहमान आ जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने प्रोग्राम की कुर्बानी देती है। स्नेहा ने कहा। तो आर्या बोली, यह तेरे ही नहीं, मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे कविता याद है? वही जो बहुत डरपोक थी, क्लास में पीछे बैठती थी, हर बात से डरती थी। कल वह मुझे मार्केट में मिली। क्या बदल गई है यार, बिल्कुल शेरनी बन गई है। जींस टॉप पहनने स्मार्ट लग रही थी। और एक हम हैं, ससुराल में बहन जी बन गए हैं। स्नेहा ने दुखी होकर कहा। तो आर्या ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोली? पूछने लगी कि मायके कब आती हो? तो मैंने कहा, बहुत कम। तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जो पसंद है वही करती हूँ। यह मत पहनो, वहां मत जाओ, ऐसे मत हंसो, यार हम कठपुतली हैं क्या? मैंने पूछा, डर नहीं लगता? तो बोली, लोगों की परवाह मत करो, पति अगर समझे तो ठीक, वरना उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। मेरे साथ भी ऐसा था, पर एक दिन मैंने विद्रोह कर दिया। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में सांस चलती रहे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। पहले खुद को महत्व दो। सच कहूं तो आर्या, मुझे उसकी बात सही लगी। हम खुद को भूल ही गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना होगा। आर्या गौर से स्नेहा की बातें सुन रही थी। उसे भी लगा कि वह खुद को कभी महत्व नहीं दे पाई। तभी स्नेहा ने कहा, अब क्या सोच रही हो? जाओगी आज या मना कर दोगी अपने पति को? देखती हूँ यार, कहकर आर्या सोच में पड़ गई कि क्या करे। तभी स्नेहा ने कहा कि ठीक है यार, मैं चलती हूँ। स्नेहा तो चली गई, पर आर्या को एक नई मंथन में उलझा गई। दिन भर आर्या कमरे में लेटी रही। शाम होते होते अजय के आने का वक्त हो गया। वहां पकोड़े बना रही थी और भतीजी उससे लिपट कर सो गई थी। तभी डोरबेल बजी। अजय ही उसे लेने आया था, लेकिन आर्या के मन में उठ रहा दिन अब बवंडर बन चुका था। वह अपने आप से लड़ रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे अलग कैसे बने। वह घबराई हुई बैठक में गई तो अजय ने गुस्से में कहा, अभी तक तैयार नहीं हुई? आर्या ने हिम्मत करके कहा, आज नहीं जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। अजय ने ताना मारा, वहां क्या जेल है? इस पर आर्या बोली, जेल से कम भी नहीं। माँ यह सब सुनकर हैरान रह गई, पर आर्या ने दृढ़ता से कहा कि अगर आज गई तो सिर्फ शरीर जाएगा, मन नहीं। फिर भी वह बिना कुछ कहे वापस उसके साथ चली गई। रात भर रोती रही और अगले दिन फिर वही कुटपुतली की तरह काम में लग गई। घर में सब सामान्य थे, बस आर्या अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन किचन में उसका हाथ कट गया, पर किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। तभी उसे आईने में खुद को देखा और ठान लिया कि अब वह खुद के लिए जिएगी। उस रात उसने खाना नहीं बनाया और पहली बार अपने दर्द को खुलकर स्वीकार किया। अगले दिन वह बिना बताए घर से बाहर चली गई, जिससे सब हैरान थे। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने साफ कह दिया कि वह किसी की नौकरानी नहीं है। अजय को यह सब अजीब लगा, पर उसकी माँ समझ गई कि आर्या बहुत परेशान है और पहली बार उसने अजय को समझाया कि पत्नी का साथ देना जरूरी होता है। यह सुनकर अजय को अपनी गलतियां याद आई। क्या से उसने कभी आर्य की भावनाओं को नहीं समझा। उसने आर्य से बात करने की कोशिश की, पर वह चुप रही। आखिरकार एक दिन वह उसे बाहर ले गया और प्यार से पूछा,
तो आर्या ने साफ कहा कि अब उसे सिर्फ काम करने वाली नहीं, इंसान की तरह जीना है। उसने बताया कि वह कोचिंग जा रही है, नौकरी करना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अजय ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, कहा कि वह उसे पूरा साथ देगा। आर्या ने भी अपनी तकलीफें बताई कि कैसे वह मायके तक नहीं जा पाती और कोई उसकी भावनाएं नहीं समझता। आखिरकार अजय ने वादा किया कि अब वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। माहौल हल्का हुआ। आर्या मुस्कुराई और बोली, चलो घर चलते हैं। अजय ने कहा, हमारे नहीं, तुम्हारे घर। और दोनों हंसते हुए एक नए रिश्ते और नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।